पहले तो मसा मसा कारोबार चला था, तो अब फिर से इन्होंने 9 बजे का लॉकडाउन कर दिया है, तो इससे तो ग्राहक ख़राब हो रहा है। तो जब जिससे पता चला अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, कस्टमर बंद ही हो गया, कस्टमर तो है ही नहीं आगे। जैसे 10 बजे तक कस्टमर रहता था, अब हमें 8:30 बजे ही बंद करनी पड़ती है। देखो ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। 9 बजे कोरोना आना, बिल्लो नहीं आना। ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਣਾ। नमस्कार, मैं चंचल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के टाली बाज़ार में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 दिन पहले से ही अमृतसर में अनाउंस किया गया है कि कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू ऐलान कर दिया गया है। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का कर्फ्यू किया गया है। तो यहाँ पर हम इस वक्त जिस बाज़ार में मौजूद हैं, अमृतसर के शहर के बीचों बीच का बाज़ार है, यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। शादियों का माहौल है, तो लोग अक्सर देर रात तक शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस कर्फ्यू पर उनका क्या कहना है, उनको क्या फिर से वही नुकसान होगा जो उन्हें पहले हुआ था। तो यहाँ पर हम सीधा दुकानदारों की ओर चलेंगे, तो यहाँ से उनसे बात करेंगे। तो जी सर, लॉकडाउन किया गया है रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जैसे पहले माहौल हुआ था वैसा अब हो जाएगा? लगता तो नहीं जी कि वैसा हो पाएगा। तो सर, कितने बजे तक आप अपनी दुकान खुले रखते हैं? 9 बजे के बाद बंद कर देते हैं या उससे पहले? 9 बजे तक, 9 बजे 8 बजे बंद हो जाती है ये दुकान। तो वैसे ग्राहक, जैसे अगर मान लीजिए लॉकडाउन ना होता, कर्फ्यू ना होता, तो लोग वैसे कितने बजे तक बाज़ार में आते हैं? वैसे तो जी 10 बजे तक होते हैं नॉर्मली। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूदा दुकानदारों का कहना है कि रात के 10 बजे तक यहाँ बाज़ार खुले रहते हैं, यहाँ पर ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन जब से ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है, उन्हें 8 बजे ही अपनी दुकानें बंद कर देनी पड़ती हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं उन्हें बहुत नुकसान भी होता है। तो इसी के चलते यहाँ और भी हम आपको दुकानें दिखाएँगे। यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं, काफ़ी मशहूर बाज़ार है ये अमृतसर का। तो यहाँ पर सर, क्या कहना चाहोगे? आप, लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको घाटा जाता है रात के 9 बजे दुकान बंद करने में? देखिए जी, पहले तो मसा मसा कारोबार चला था, तो अब फिर से इन्होंने 9 बजे का लॉकडाउन कर दिया है, तो इससे तो ग्राहक ख़राब हो रहा है। तो हमें जी मसा मसा कारोबार चला है, इससे नहीं गड़ी जड़ी हमारी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद दुकानदारों का कहना है कि पहले जैसा माहौल अब ना हो तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर से कोरोना जैसी महामारी आ चुकी है, तो जिसके कारण वो कह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि पहले जैसा माहौल ना हो जाए। उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। उन्हें जैसे कि रात के 9 बजे का कर्फ्यू है, लेकिन उन्हें 8 बजे ही सारी दुकानें बंद कर देनी पड़ती हैं। शादियों का माहौल है, जिसके चलते लोग काफ़ी देर रात तक शॉपिंग करते हैं, बाज़ारों में आते जाते हैं। तो यहाँ पर और भी मौजूद दुकानें हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम अब सीधा शोरूम की ओर जाएंगे। काफ़ी बड़ा शोरूम है, यहाँ पर सभी विवाह शादियों के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ हम सीधा शोरूम के अंदर जाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि रात का 9 बजे का कर्फ्यू है, तो इसके चलते यहाँ पर ग्राहकों की आवाजाही कैसी है, इससे पहले ग्राहक कितने बजे तक यहाँ पर आते थे। तो सर, लॉकडाउन रात 9 बजे का हो चुका है, तो ग्राहक यहाँ पर कितने बजे तक आते हैं? तो जब जिससे पता चला अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, कस्टमर बंद ही हो गया, कस्टमर तो है ही नहीं आगे। और वैसे कितने बजे तक कस्टमर आ जाते हैं? अगर मार्केट खुली तो रात को 10 बजे भी कस्टमर आ जाता था। मार्केट तो वैसे 9 साढ़े 9 बंद होती है। तो सर, जैसे अब लॉकडाउन 9 बजे तक का हुआ है, तो आपको कितने बजे दुकानें बंद करनी शुरू कर देते हैं? मैंने कहा तो दुकान 8 बजे बंद करेंगे, तभी अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे ग्राहक कभी शॉपिंग कर रहा होता है, तो उसको काफ़ी टाइम, विवाह शादी का सीज़न है, तो लोगों को अपनी चॉइस टाइम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ग्राहक बैठा होता है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी आ जाता है, तो क्या उन्हें उठा दिया जाता है दुकान से? नहीं, कस्टमर को तो नहीं उठाते, बस यही बोलते हैं भी अपना जो काम है पूरा करो, मास्क वगैरह पहन के रखो, यही है। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद जितने भी कपड़ों के व्यापारी हैं, बड़े बड़े शोरूम्स के व्यापारी हैं, उन सभी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें घाटा होता है, क्योंकि ये जो सीज़न है, विवाह शादियों के सीज़न है, तो लोग अक्सर देर रात तक शॉपिंग करते हैं। अब जैसे कि 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है कर्फ्यू के बारे में, तो तब से ही इन्हें बहुत घाटा होता है। लोग ज़्यादातर दिन में ही शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जो रात को करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानें 9 बजे से ही पहले बंद करनी
पड़ती हैं, जिसके कारण उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है। तो इसी के साथ हम और भी कई दुकानें हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो 2 दिन पहले ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है इस पर उन्हें कितना मुनाफा है या कितना घाटा है, उनसे बात करने की कोशिश करें। तो इसी के चलते अब हम मौजूद हैं यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप पर। तो यहाँ पर विवाह शादियों के सभी सामान मिलते हैं, शादियों का सीज़न आने वाला है तो जिसके चलते लोग काफ़ी देर देर तक शॉपिंग्स करते हैं। तो इसे सीधा हम दुकान के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं जो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। कोरोना के चलते यहाँ सभी ने मास्क भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मौजूद जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी यहाँ पर सामान अपना ले रहे हैं या बेच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रात का कर्फ्यू कर दिया गया है, रात 9 बजे का। तो यहाँ पर दुकानें कितने बजे बंद करनी शुरू कर दी जाती हैं। तो ये इस वक्त जो आप शॉप देख रही हैं ज्वेलरी की शॉप है, काफ़ी बेहद सुंदर यहाँ पर ज्वेलरी है। तो यहाँ पर मौजूद जो लोग ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो मैम, आप यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, नाइट कर्फ्यू है तो यहाँ पर मौजूद सभी कस्टमर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो मैम, रात के 9 बजे का कर्फ्यू है तो आपको दिक्कत है कि मतलब हम रात में भी शॉपिंग करने आ सकते थे लेकिन अब आपको दिन में ही शॉपिंग करने आना पड़ रहा है। और जैसे करेंगे फिर वैसे तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो पर प्रॉब्लम तो है ही है ना, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, शॉपिंग करनी है। फिर 9 अगर कर्फ्यू ना होता तो आप देर रात तक, काफ़ी देर तक शॉपिंग कर सकते। जी हाँ जी, हाँ जी, कर सकते थे कर। तो जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ मौजूद कस्टमर्स हैं उन्हें दिन में ही सारे काम, अपने विवाह शादियाँ को सीज़न है तो उन्हें अपने सारे काम दिन में ही निपटाने पड़ते हैं क्योंकि रात 9 बजे का कर्फ्यू हो चुका है, जिसके कारण उन्हें अपने सभी काम दिन में ही करने पड़ते हैं। रात के समय वो अपनी शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ दुकान के इस वक्त ऑनर भी मौजूद हैं जो दुकान के मालिक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस रात के लॉकडाउन से उन्हें कितना घाटा हो रहा है या कितना मुनाफा हो रहा है। पहले कोरोना के चलते तो दुकानें ही बंद थीं लेकिन अब फिर से कोरोना जैसी महामारी वापस आ चुकी है, जिसके कारण सभी को अलाउड कर दिया गया कि रात के 9 बजे उन्हें अपनी सारी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस कर्फ्यू के बारे में? रात का लॉकडाउन कर दिया गया है, 9 बजे से पहले पहले आपको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, घाटा तो काफ़ी पड़ रहा है ना। जैसे 10 बजे तक कस्टमर रहता था, अब हमें 8:30 बजे ही बंद करनी पड़ती है। अगर कस्टमर काफ़ी देर, जैसे ज्वेलरी शॉप है तो कस्टमर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है अपनी चीज़ें चूज़ करने में, तो फिर आप क्या करते हैं? उन्हें अपनी दुकान से मतलब भेज दिया जाता है? जैसे पुलिस अधिकारी भी कई टाइम आ जाते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है या तो समय देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। 9 बजे के बाद भी तो शॉप्स खुलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत ही। जैसे अभी ब्याह शादी का माहौल चल रहा है तो इनको चाहिए कम से कम 10 बजे तक का। अब शादी का माहौल है तो ज्वेलरी के लिए टाइम तो लगता ही है, किसी ने चूज़ करना है, कलर चूज़ करना है, हर चीज़ का दिक्कत तो आ रहा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। रात का ही समय सरकार ने चूज़ किया है कि रात के समय ही लॉकडाउन किया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कोरोना रात के समय ही आता है? ये तो इनकी बेवकूफ़ी है मैडम। कोरोना का दिन में नहीं आएगा, रात को निकलेगा। रात को तो खाली रहता है, तो रात को ही खाली इलाके में निकलता है क्या वो? जैसा कि आपने यहाँ देखा, सभी जो दुकानदार हैं जिनसे हमने पहले भी बात की और अब इस वक्त हम ज्वेलरी की शॉप में मौजूद हैं, यहाँ भी दुकान के मालिकों का यही कहना है कि क्या कोरोना रात के समय ही आता है, जो क्या दिन में नहीं आता। जो दिन में दुकानें खुली रहती हैं तो उन्हें रात के 9 बजे बंद करनी पड़ती हैं। उनका कहना है कि विवाह शादी का सीज़न है, लोग देर रात तक शॉपिंग करते हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो कर्फ्यू का अनाउंस हुआ है उसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसी के चलते हम और भी जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के चलते हम दूसरी दुकान की ओर चलेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। तो इसी के चलते अब हम मौजूद हैं अमृतसर के बीचों बीच, यहाँ राशन की दुकान है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं नाइट कर्फ्यू हुआ है, तो यहाँ पर राशन की दुकान पर हम इस वक्त आए हैं। यहाँ उनसे बातचीत करते हैं कि इस रात के कर्फ्यू पर उन्हें क्या नुकसान है और क्या नफ़ा है, क्योंकि जो जितने भी लोग हैं रात में कोई ना कोई किसी को सामान चाहिए होता है तो वो राशन की दुकान पर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त राशन की दुकान के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, कितने बजे तक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है? 8 बजे तक आता है। और 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है कि रात नाइट कर्फ्यू किया गया है, तो अब ग्राहकों का आना जाना कैसा है? 2 दिन से कम हो गया हाँ। तो सर, इससे पहले ग्राहक कितने बजे तक आते थे? 8 साढ़े 8 तक मार्केट खुली रहती थी, 8:30 तक। अब मार्केट जल्दी बंद होने से ना तो ग्राहक अब बहुत कम हो गया। पहले काफ़ी दिन पहले जब कोरोना था तो
तो दिन के समय भी दुकानें बंद रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से थोड़ी कोरोना को लेकर शांति थी कि लोगों को लगता था कि अब कोरोना जैसी महामारी बंद हो चुकी है। लेकिन 2 दिन से जो अनाउंस हुआ है कोरोना को लेकर, तो ये शहर के बीचों बीच की मार्केट है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोग काफ़ी आते जाते होंगे। तो अब आपकी दुकान पर लोग कितने बजे तक आते हैं? अब 7 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बाद फिर एकदम बाज़ार में ना जैसे दुकान बंद करने का ही सारे रुझान शुरू हो जाता है। तो मार्केटें जल्दी बंद होने से तो गाहक फिर वो बाहर से मुड़ जाता है। जब पता लगता है गाहक को कि शहर में अब बंद हो रहा है, दुकानें शॉप बंद हो रही हैं, तो फिर गाहक पीछे से मुड़ जाता है। तो सर, सरकार के इस नाइट कर्फ्यू से आप सहमत हैं? ये जो नाइट कर्फ्यू किया गया है 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, ठीक है, सेहत के लिए लोगों की सेहत सबसे जुड़ी है और किया गया तो सरकार ने अच्छा ही किया है, लोगों की सेहत के लिए जुड़ी है। हाँ, कुछ बाहर के देशों में बहुत फैल रहा है, तो बाहर के देशों में, यूरोप के देशों में तो लॉकडाउन पूरा लग गया, 1 ही महीने का यूके में लग गया जैसे, तो बाहर के देशों में तो लॉकडाउन बहुत जारी है। तो यहाँ पे तो जो लगा है तो बहुत अच्छा किया है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी सेफ्टी के लिए है। तो सर, कोरोना वैक्सीन पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी, ना जाने कोई कैसा इंजेक्शन है या कोई भी कैसी दवाई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी इसका अभी जब नया शुरुआत की है तो अभी उसकी नॉलेज पहले देनी चाहिए सरकार को पहले। तो जब नॉलेज मिलेगी ना, तब जो कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको ये ख़त्म करके जो जब कोरोना इंजेक्शन लगता है तो उसको जो नए एंटीबायोटिक्स जो बनेंगे ना, तो उसके लिए ये है। तो इसके लिए थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी कि आपके शरीर में कैसा वो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके लगवाने के बाद, आपके लिए अच्छा है कैसे है, वो सारी जब जानकारी मिलेगी लोगों को तो जो लगवाएंगे तो वैसे अच्छा है और लगवाना चाहिए सबको। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ के जो राशन की दुकान के मालिक हैं उनका भी यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो नाइट कर्फ्यू किया गया है वो बिल्कुल सही है। क्यों, यहाँ पर जब हमने दूसरे दुकानदारों से बात की तो कईयों का ये भी कहना था कि सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू किया है वो गलत है, क्योंकि अगर कोरोना है तो वो दिन में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने रात का जो कर्फ्यू किया है वो गलत है, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकानदारों का ये कहना है कोरोना जैसी महामारी के चलते अगर सरकार ने रात का कर्फ्यू किया है तो वो बिल्कुल सही है। तो इसी के चलते हम और भी दुकानें हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो व्यापारी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को ही सबसे ज़्यादा घाटा जाता है। तो इस वक्त हम अमृतसर के बीचों बीच शहर की मार्केटों में मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम और भी दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस नाइट कर्फ्यू के बारे में। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं बीचों बीच शहर के लोहगढ़ चौक में। यहाँ पर काफ़ी मशहूर छोटे छोटे व्यापारी हैं। तो यहाँ इस वक्त हम मौजूद है एक हलवाई की दुकान पर, जहाँ पर लोगों को एक तरफ कोरोना का कईयों को डर है और कईयों को नहीं है। तो इसके चलते यहाँ हलवाई हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें भी कोरोना का डर है। तो यहाँ हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी ये हलवाई की जो उनकी दुकान है वो रात के 9 बजे तक बंद रहती है या उनके कस्टमर आते हैं या नहीं आते हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या मुनाफा है और क्या घाटा है। सर, रात के 9 बजे का कर्फ्यू है, तो क्या आप अपनी दुकानें कितने बजे तक बंद करते हैं? 8:30 बजे। मान लीजिए कोई ग्राहक आ जाए तो क्या आप उनकी तरफ से आपको वापस भेज दिया जाता है या क्या? वापस भेज देते हैं। जैसा कि यहाँ मौजूद हलवाई हैं, उनका कहना है कि 8:30 बजे के करीब उनकी सारी दुकानें जो हैं यहाँ बंद कर दी जाती हैं। अगर उसके बाद भी कोई ग्राहक आता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इन्हें भी नुकसान है। तो यहाँ पर और भी हलवाइयों की दुकानें मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना का काल है, तो कोरोना के चलते कुछ लोगों को डर है और कुछ को नहीं है। तो यहाँ पर मौजूद और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर, रात का टाइम कर्फ्यू का किया गया, आपको लगता है कि रात का टाइम सही है कर्फ्यू के लिए? रात का ठीक है। और इनका यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि रात का कर्फ्यू उनके लिए सही है। रात के 9 बजे के जो 9 बजे तक उनकी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं कईयों को नुकसान है तो कईयों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ और भी छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनकी सब्जी की रेहड़ियाँ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी को भी बहुत नुकसान होता है,
क्योंकि उनके पास एक छोटे से अपने बिज़नेस के अलावा और कोई उसके अलावा और उनके पास और कोई बिज़नेस नहीं होता। तो इसी के चलते हम सीधा यहाँ पर सब्जियों की रेडी की काफ़ी यहाँ रेडियाँ हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें मुनाफा है और क्या उन्हें घाटा है, क्योंकि छोटे व्यापारी को ही सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है इन सभी दिक्कतों का। तो सर क्या कहना चाहेंगे, रात के 9 बजे तक का टाइम है, सब्ज़ी की आपकी दुकान है, कस्टमर रात तक आते हैं सब्जियां लेने, तो अब आपको 8 बजे ही दुकान लगा देनी पड़ती है, तो क्या कहना चाहोगे, आपको कितनी दिक्कत है? ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਲੇ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸਲੇ ਕਰਫੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਲੇ ਕਰਫੂ ਲੱਗ ਉਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਰਫੂ ਲਾ ਦੇਣਾ 9 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ 9 ਵਜੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ 9 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆਣਾ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਲੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ 15 रुपए किलो बेचनी पैंदी है, सानू राती 5 रुपए किलो बेचनी पैंदी है। डंगरां ने भी पानी कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहाँ पर छोटे व्यापारी को है, सब्जी वालों को है। उनका कहना है कि रात के समय जब ऑफिस से लोग अपने आते जाते हैं तो वो रात के समय यहाँ से सब्जी लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सब्जी जो है वो काफ़ी कम दामों में बेचनी पड़ती है क्योंकि रात के 9 बजे का ही समय होता है और जिसके चलते उन्हें अपनी महंगी सब्जी भी सस्ते दामों में बेचनी पड़ती हैं, जिनके कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना जैसी महामारी के चलते यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि आखिरकार सरकार ने रात का ही समय ही क्यों चुना है लॉकडाउन के लिए। तो यहाँ पर इसके चलते और भी कई व्यापारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो 2 दिन पहले कर्फ्यू का अनाउंस हुआ है उस पर कुछ लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें इस नाइट कर्फ्यू से बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सा उन्हें घाटा है, जिसके चलते वो इस रात के नाइट कर्फ्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या कोरोना रात के समय में ही आता है, क्या दिन के समय में कोरोना नहीं होता। तो इसी के साथ आप हमारी हर खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए लाइव भारत। कैमरामैन मनोज भगत के साथ चंचल भारद्वाज की रिपोर्ट, अमृतसर। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।